हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर एक दूसरे से दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो या फिर शादी होने से पहले ही दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक, यानी कि नए साल के स्टार्टिंग तक के लिए वैलिड रहेगी। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो इसी के साथ देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो एरीज हैं, जो एरीज सिंगल्स हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है, चाहे पहले से जानता हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, तो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, शादी विवाह करने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे, और इन सब के बाद आपकी डिमांड पर जो आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्सी यानी कि एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहिए, यूनिवर्स कहिए, गॉड कहिए, भगवान कहिए, इंशाल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, नाम अनेक है लेकिन चीज एक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले एरीज यानी मेष राशि के लिए कि उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, फिलहाल जो उनकी एनर्जी है वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो उनकी एनर्जी है एरीज सिंगल्स की, वो क्या है। एरीज सिंगल्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ चीट किया हो, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपके भावनाओं के साथ खेला गया है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट, कोई ऐसी छिपी हुई बात रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो बंदा या बंदी था वो आपके प्रति लॉयल ना रहा हो, ऑनेस्ट ना रहा हो, तो जिस वजह से अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप नए रिश्ते की तरफ, हालांकि नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, नया हो सकता है कि नया रिश्ता भी आपके पास आ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप थोड़ा सा स्टक एनर्जी में हैं, क्योंकि इन चीजों को लेकर आपको महसूस हुआ है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, छल हुआ है। तो लेकिन जो आपकी एनर्जी है, आप महसूस कर रहे हैं कि इन चीजों को लेट गो करते हुए, इनको अलविदा करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो आपकी एनर्जी है, कभी लग रहा है कि आपको नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, वो किसी और के साथ अभी भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं किसी और के साथ, क्योंकि आपको जब तक आप इस नेगेटिविटी से नहीं निकल जाते, आपको महसूस हो रहा है कि अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो
जो है आप इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप उलझन में हैं, उलझे हुए हैं। कभी आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि नहीं, पहले सोच विचार कर ही, क्योंकि अगर आप नए पर्सन के साथ जाते हैं, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि वो भी आपको भ्रमित करे, वहां भी आप को फंसाया जा सकता है, वहां भी आपको दुविधा हो सकती है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप नए सिरे से जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। तो और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप ये महसूस कर रहे हो कि चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य था, जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे, जिनके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते थे, तो आप रुककर सोच विचार करके और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। अगर आपको नया ऑप्शन आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप नए पर्सन की तरफ रुझान करेंगे, नए बंदे की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की कंफ्यूजन में आप उलझे हुए हैं, इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। कभी आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको लग रहा है कि वेट करना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए, सोच विचार करके ही कदम बढ़ाने चाहिए। तो आप कोई भी फैसला अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, ना तो नए रिश्ते की तरफ जा पा रहे हैं, ना तो पुराने को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया है कि सोच विचार करके ही आप फैसला लेंगे कि आपको नए रिश्ते में जाना है या फिर पुराने रिश्ते की तरफ बढ़ना है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया लड़का या लड़की इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे पहले से आप उसे जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या किसी रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में, तो लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो क्या एनर्जी रहेगी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपकी एनर्जी क्या है। तो आप हो सकता है कि मतलब जिस बंदे या बंदी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या सामने वाला आपसे प्यार करता है, तो हो सकता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और से प्यार करता हो, या आपसे छिपा रहा हो, आपके प्रति लॉयल ना हो, ऑनेस्ट ना हो। लेकिन आप लेकिन उनको महसूस हो रहा कि उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को अलविदा करते हुए, डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि उसी बंदे या बंदी के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ सेटल्ड करनी है, तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस कंफ्यूजन में, इस दुविधा में नहीं रहेंगे। अगर किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व भी हैं या तो वो उनको लेट गो करेंगे, उनको अलविदा करेंगे, लेकिन नए पर्सन के रूप में, नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आप या तो सामने वाला एक्सेप्ट करने का सोच रहा है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन चीजों को लेट गो करते हुए जो आपको आपका रिश्ता बनने से रोक रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे और जो है ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आपके साथ ही आगे जाकर वो शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, घर बसाने के लिए रेडी हैं। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी डेडिकेशन के साथ या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या तो सामने वाला बढ़ रहा है। वो सोच लिया है, ठान लिया है कि चाहे कुछ भी है, अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं तो आप उन चीजों को लेट गो करेंगे, और सामने वाला इन्वॉल्व है तो वो उन चीजों को खत्म करने की सोच रहा है। और आप दोनों ने डिसाइड किया है कि एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और गिव अप नहीं करेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर शादी विवाह करेंगे, एक दूसरे के साथ घर बसाएंगे। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। और जो रिश्ते में शादी विवाह होने से पहले ही दूरियां बनी हुई थी, यानी कि एक दोस्त के रूप में, एक सहेली के रूप में, तो वो आपको एक्सेप्ट करना चाहता था या आप चाहते थे, तो नहीं बात बन पा रही थी। तो उस फ्रेंडशिप को, उस दोस्ती को आप एक
रिश्ते के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके। तो कोई बंदा या बंदी डेडिकेशन के साथ, यानी कि उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि उन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपका लाइफ पार्टनर बनना है, तो वो आ रहा है आपके पास उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो आप दोनों के प्यार में, रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशन में थे और दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है? जी नहीं, अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आपको बार बार एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सिगरेट, कोई ऐसी बात रखी है कि चाहकर भी आप उसे नहीं बुला पा रहे हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ है, दूरियां आ गई हैं। तो अभी सोमनिया में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आप चिंता में हैं कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो काफी उलझन में हैं आप अभी भी। तो क्योंकि चाह कर भी आप उस एनर्जी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। आपको बार बार यही आ रहा है कि आपके पार्टनर ने, जिसे आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री है जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, या तो आप चीट कर रहे हैं या तो सामने वाला चीट कर रहा है। तो अभी भी दुविधा, अभी भी परेशानी, अभी भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, उससे आप घिरे हुए हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो कोई पास्ट पर्सन आने के लिए रेडी या तैयार नहीं है, या फिर आपकी एनर्जी नहीं है कि आप किसी पास्ट पर्सन के पास वापस जाएं और रिश्तों को सही करें, क्योंकि चाहकर भी आप उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्सिटी। तो नए पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि अगर आप अगर किसी और के साथ आप इन्वॉल्व हैं, या आपके फ्रेंड या दोस्त किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को गिव अप कर देते हैं और एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तो जो है नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, मजबूत हो सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी है जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, अभी भी आप उलझन में हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उस एनर्जी को नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा राज है जो आपसे छिपाया जा रहा है। तो नए पर्सन के लिए आप अगर रेडी हैं, तो आप रेडी हैं या सामने वाला रेडी है, तो नए पर्सन के लिए आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और समय के साथ शादी विवाह भी किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी हर्ट हुए हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं। तो थोड़ा सा सिचुएशन को, इस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, रेस्ट दीजिए, अपने आप को विराम दीजिए, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश फुलफिल होगी और रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। छोटी मोटी अड़चन बाधाएं हर किसी की लाइफ में होती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं, लेकिन आप पहले स्ट्रेस से बाहर निकलिए। ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हर्ट होने का, दुखी होने का, परेशान होने का। तो उन चीज़ों को अभी रेस्ट लीजिए, 3-4 दिन के लिए विराम दीजिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप रेस्ट करेंगे अब तो अपने आप को हील कर पाएंगे और नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे और आप नए सिरे से जो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो उनके साथ जो है आगे जाकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, शादी विवाह किया जा सकता है और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है।
तो देख लेते हैं कि आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके अपने सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस के घेरे में मत रहिए, क्योंकि उसमें उलझन हो सकती है, आप क्लियरली नहीं सोच पाएंगे। तो एक क्वेश्चन लीजिए। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए, और जब आपको लगे कि आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है तो आप वीडियो को ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। डोंट स्टॉप। यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। और आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए ताकि नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सके और आप आगे बढ़ते जाइए। अगर आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आप नए पर्सन के लिए, नए रिश्ते के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, तो लाइफ पार्टनर के रूप में उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन उन चीजों को अलविदा करना पड़ेगा, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो आप अपने फ्रेंड के लिए दे रहे हैं या वो आपको दे रहे हैं। तो उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और प्यार और प्रेम के साथ जो है आगे बढ़ जाइए। आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलने से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।